नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। वृंदावन से अयोध्या पहुंचे ट्रस्ट के सदगुरु रितेश्वर महाराज ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत पर कहा कि महंत नरेंद्र गिरी की अगर हत्या निकलती है तो गद्दी और संपत्ति विवाद, और अगर आत्महत्या निकलेगी तो ये ब्लैकमेलिंग का मामला है। वो उस तनाव को या ब्लैकमेल को सहन नहीं कर सके। दोनों ही अवस्था में सनातन धर्म की हानि होगी अगर इसका जवाब हम सही तरीके से नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि इसका जवाब यही कि सनातन धर्म कभी धन से उत्पन्न नहीं होता है, वह ज्ञान से हुआ है। गद्दी संपत्ति पीठ के लिए सतयुग से लेकर कलयुग तक इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। इससे सनातन धर्म मजबूत होगा। लोग ये समझ पाएंगे कि सत्ता धन ही धर्म नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का नाम धर्म है। आने वाली पीढ़ियों को ये बताना होगा। धार्मिक पीठ की ये जिम्मेदारी होती है कि लोगों का तनाव कम किया जाए। अगर ये आत्महत्या का मामला होता है तो लोग ये पूछेंगे कि इतनी उच्च धार्मिक गद्दी पर बैठे श्रेष्ठ ने आत्महत्या कर ली तो उसे कैसा तनाव है। इसकी व्याख्या इतनी जल्दी नहीं हो सकती है। हाई स्कूल की शिक्षा 2 साल में ग्रहण की जाती है। आध्यात्मिक शिक्षा 2-3 महीने में नहीं हो सकती है। गुरुकुल में यह शिक्षा प्रदान की जाती है। पहले 3.5 लाख गुरुकुल थे, अब वह 100 की संख्या में ही बचे। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो समान नागरिक साहित्य बनाए। धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण का भारत ही नहीं पूरे विश्व पर इसका व्यापक असर पड़ेगा। किया है क्योंकि अब तक लोग यही पूछते थे कि इस हत्या या आत्महत्या के विषय में आपका क्या कहना है। आपने सामाजिक पहलू के लिए पूछा है और हमारे आध्यात्मिक जगत में सनातन संस्कृति के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने 2 बातें कही हैं। अगर ये हत्या निकलती है तो इसमें निश्चित है कि गद्दी, पैसे, रुपए और संपत्ति आएगी। अगर ये आत्महत्या निकलता है तो इसमें ब्लैकमेलिंग आएगी, क्योंकि उस ब्लैकमेल को या उस तनाव को सहन नहीं कर सके। इन दोनों ही अवस्था में सनातन धर्म की हानि होगी अगर हम ठीक जवाब नहीं दे पाए। और इसका जवाब एक ही है कि सनातन धर्म कभी भी सत्ता से, कभी पैसों से, धन से उत्तम नहीं हुआ है, वो ज्ञान से उत्तम हुआ है। पहली बात, ये जो परंपरा है, अगर पैसों के लिए ऐसा जिसने किया है, गद्दी के लिए किया है और पीठ के लिए ऐसा किया है, संपत्ति के लिए ऐसा किया है, तो ये सतयुग में भी होता आया, द्वापर में भी हुआ, त्रेता में भी हुआ, कली काल में भी हो रहा है। इससे सनातन धर्म मजबूत ही होकर निकलेगा। लोग समझ पाएंगे कि हमने सत्ता, पैसे और समृद्धि को ही केवल जो धर्म समझ लिया है। धर्म वास्तव में आत्मिक उन्नति का नाम है, आनंद का नाम है और आत्मज्ञान का नाम है। तो हमें समाज को ये बताना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियों को, नहीं तो जवाब देते देते हम थक जाएंगे। क्योंकि धार्मिक पीठ पर ये जिम्मेवारी होती है कि वो लोगों के तनाव को कम करे। कहीं अगर ये आत्महत्या आ गई और लोगों ने पूछ दिया कि धार्मिक पीठ के श्रेष्ठ गद्दी पर बैठे हुए आत्महत्या कर लेते हैं, उनको कैसा तनाव, तो फिर इस बात का व्याख्या बड़ी जोर से होना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि व्याख्या इतनी जल्दी हो नहीं सकती। पहली क्लास पास करने के लिए आपने 1 वर्ष का समय दिया होगा, हाई स्कूल आपने 2 वर्ष में पास किया होगा, जीविका की विद्या, रोटे कमाने की विद्या आपने 30 साल 35 साल ली होगी, और आध्यात्मिक विद्या जिससे जीवन है ये 2, 4, 5 मिनटों में नहीं बताए जा सकते। गुरुकुल में इसकी शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए। भारत में गुरुकुल 3.5 लाख थे, अब 100 से भी कम बचे हैं। मदरसे 100 थे, अब लाखों की संख्या में हो गए। भारतीय शिक्षा पद्धति जब तक नहीं बदलती तब तक ये माइक पर जवाब देने से न कोई समझने वाला है, न किसी को समझ में आने वाला है। हमारी पूरी शिक्षा नीति और समान नागरिक संहिता कानून अगर इस देश में लागू नहीं हुआ तो आने वाले 15 वर्ष में न आप पूछने लायक रहोगे और न हम भगवा वस्त्र पहन के जवाब देने लायक रहेंगे। देखिए, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलूँगा। अभी जो तत्काल कानून बना के रोके जाते हैं, तो लव जिहाद पे कानून बना, स्वागत योग्य है। मतांतरण के लिए कानून बना, स्वागत योग्य कानून है। और ये पहले से भी कानून है। हमको आपको के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समस्त भारतवासियों के लिए एक निशान, एक विधान, एक कानून बन जाए तो भारतवर्ष की जो जनसंख्या नियंत्रण और 35A इतना जो कर रहे हैं, शायद वहाँ भी विद्वान लोग बैठे हैं, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। केवल एक ही कानून चाहिए भारत को, समान नागरिक संहिता कानून। सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और वैदिक सनातनी परंपरा प्रारंभिक शिक्षा में डाली जाए। बच्चों को केवल अकबर, बाबर ये सब पढ़ाया जाएगा। अकबर महान, अकबर महाबेईमान। जब तक अकबर को महान पढ़ाया जाएगा
और जब तक हमारे शिवाजी और महाराणा प्रताप के विषय में सिर्फ 2-2 लाइन पढ़ा के आगे बढ़ते जाएंगे, तब तक ये देश की जो संस्था है, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, ये सब विकृत होंगे, मुगलकालीन होंगे। ब्रिटिश नियम हमारे यहाँ चल रहा है और आप चाह रहे हैं सनातनी परंपरा के बच्चे आ जाएं जीवन में। नियम ब्रिटिश का, नियम मुगलों का, और चाहते हैं कि सनातन धर्म का उत्थान हो जाए। सारे के सारे नियम बदलने होंगे, कानून बदलने होंगे। मुझे उम्मीद है अच्छी सरकारें हैं और त्वरित कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो इस सरकार को भी बार बार मौका नहीं मिल पाएगी। क्योंकि रही चाहता हूँ किसी दल से अपना कोई नाता नहीं है। हम हिंदुस्तान के दिल की बात करते हैं, हिंदुस्तान के दिल की बात करते हैं। प्रत्येक हिंदुस्तानी सनातन धर्म के लिए जो काम कर रहा होगा, राष्ट्रवाद के लिए जो काम कर रहा होगा, अच्छी शिक्षा नीति के लिए जो काम कर रहा होगा, और राम राज्य की एक परिभाषा आप भी जान लीजिए तो आपको बड़ा आसान होगा कहीं वार्ता करने में। परीक्षित के शासन काल में अंतिम राम राज्य था, और राम राज्य का अर्थ यही है निःशुल्क एवं उत्तम शिक्षा, निःशुल्क एवं उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क एवं अविलंब न्याय। ये 3 चीज़ें अगर स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान में आ गई तो वहाँ राम राज्य आ जाएगा, भारत बैठ के देखता रह जाएगा। ये 3 चीज़ें जरूरी हैं। आप भी बोला करिए, ये 3 चीज़ें परीक्षित के राज्य में थी। केवल झंडे डंडे से राम राज्य नहीं आते। ये तीनों चीज़ होंगे तो धर्मांतरण रुक जाएगी। सबके लिए निःशुल्क शिक्षा है, सबके लिए निःशुल्क न्याय है और अविलंब न्याय है। जहाँ 492 साल में राम मंदिर का निर्णय मिलता हो, वहाँ की न्याय व्यवस्था के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? क्या ही राम राज्य की अवधारणा है। मंदिर भारत की आत्मा का पुनर्जागरण है। ये कोई साधारण चीज़ नहीं है, साधारण मंदिर नहीं बन रही है। प्रत्येक भारतवासी सनातन धर्मावलंबी के हृदय में एक बार भारतीयता और सनातन परंपरा के प्रति प्रेम उमड़ रहा है, और ये भारत की आत्मा का मंदिर बन रहा है। कोई साधारण मंदिर होती तो 492 साल से लड़ाई नहीं लड़ते हम। ये बहुत भारतीय आत्मा का पुनर्जागरण है। इसका व्यापक प्रभाव पड़ने जा रहा है, भारत ही नहीं पूरे विश्व पर। ये जीत और ये मंदिर बनना, ये जो सेकुलरिज्म का झूठा नकाब हम ओढ़े हुए थे। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता IB की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।